हाँ तो बच्चों, अब अपन करेंगे प्रश्न नंबर 10। और ये जो प्रश्न नंबर 10 है वो 9 की तरह ही है, थोड़ा बहुत चेंज है, वो देखना है, ठीक है ना। इसमें अपने को एबीसीडी चतुर्भुज दे रखे हैं। पहले एबीसीडी समलम दिया था, अब केवल चतुर्भुज है। मतलब चतुर्भुज का प्रकार नहीं बताया, समलम है, समांतर है, किस प्रकार का है, केवल चतुर्भुज बोला गया है। और बोला गया कि इसके जो विकर्ण है वो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक पहले वाले की तरह। और अपने को अब ये दिया है, पहले ये सिद्ध करना था ना, एओ बट्टा ये वाला सिद्ध करना था, है ना। एओ बट्टा बीओ सीओ बट्टा डीओ, ये अपने को दिया हुआ है, मतलब इसका कहीं ना कहीं अपन यूज करेंगे। अपने को सिद्ध क्या करना है, एबीसीडी एक समलंब है, ये अपने को सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, एबीसीडी एक समलंब है। जस्ट पहले वाले सवाल में मैंने भी बताया था कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है। समलंब चतुर्भुज वो होता है जिसमें समूह भुजाओं का कोई एक जोड़ा समांतर हो। क्या समलंब कौन सा होता है, जिसमें समूह भुजाओं का कोई एक जोड़ा समांतर हो। या तो ये ऐसे ऐसे जोड़ा समांतर हो, और या फिर ऐसे वाला जोड़ा समांतर हो, वो वाले कोई एक जोड़ा समांतर हो, तो वो क्या होता है, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, तो मैं पहले वाली जो प्रश्न है नवा वैसे ही चित्र बना देता हूँ। मैंने ये बना दिया ये देखो, मैंने चित्र बना दिया यहाँ पे इस प्रकार से, पहले की तरह। और इसको मिला दिया यहाँ, इसको मिला दिया यहाँ पे। और यह नाम लिख देंगे ए बी सी डी ना, चतुर्भुज का। ए बी सी और डी। प्रश्न के अनुसार क्या कह रहे हैं, इसके विकर्ण जो है ना ओ पर प्रतिष्ठित करते हैं, तो ए और सी को मिलाएंगे, बिंदु ए और सी को मिला दिया। ठीक इसी प्रकार डी और बी को मिला देंगे, डी और बी को मिला देंगे। ये दोनों विकर्ण बिंदु ओ पर प्रतिष्ठित करते हैं ये दोनों विकर्ण बिंदु ओ पर प्रतिष्ठित करते हैं, ठीक है। ये जो प्रश्न में सूचना थी वो अपन ने लिख दिया, तो अब आगे हल करते हैं अब देखो बेटा, अपने को एओ लाना है। ये कहां पर है एओ, ये देखो, ये वाला एओ बट्टा बीओ, ये लाना नहीं, ये तो दिया है अपने को। एओ बट्टा बीओ दिया है, और सीओ बट्टा डीओ दिया है। क्या सिद्ध करना है, ए बी समलंब है। तो इसका मतलब अगर मैं इस ए बी और सी डी को समांतर सिद्ध कर दूं, क्या, अगर मैं ए बी समांतर सिद्ध कर दूं, ए बी सी डी के समांतर सिद्ध कर दें, तो ये एक समलंब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सम्मुख भुजा का एक जोड़ा समांतर होते ही वह चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज बन जाएगा। तो मैं ए बी को सी डी के समांतर कर दूंगा सिद्ध, तो अपना ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो, तो चलते हैं, देखो। तो अब बताओ, यहाँ पर जो समांतर लाना है, समांतर लाने के लिए अपने को कोई ना कोई एक रचना करनी पड़ेगी। वो रचना पहले जैसे करेंगे, जैसे पहले वाले सवाल में किया था। इस एबीसी त्रिभुज के अंदर एक एडी भुजा के मध्य बिंदु से ओ तक एक रेखा खींची जो कि डीसी के समांतर है। वो क्या हो, डीसी के समांतर में एक रेखा खींची, और यहाँ इसको नाम दिया ई। तो ई होकर एक रेखा खींची ईओ, जो कि इस सीडी के समांतर है। मैंने इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग लिया। आप इसको इसको भी समांतर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई एक त्रिभुज ले लेंगे। मैं ए डी सी वाला त्रिभुज ले रहा हूँ, इसको इसके समांतर बता रहे हैं। और जब ये समांतर हो जाएगा, तो इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, वो ले लेंगे। फिर जो दिया हुआ है उसका यूज करेंगे, ठीक है। चलो करते हैं सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया है, क्या दिया रखा है बेटा, हाँ, अपने को दे रखा है एओ बटा बीओ सीओ बटा डीओ, ये दिया है, लिख देंगे एओ बट्टा बीओ, ये दिया हुआ है किसके बराबर, सीओ बट्टा डीओ के बराबर दे रखा है। और अपने क्या किया, रचना की। अब और लिखेंगे रचना, रचना पहले जैसी, रचना है ना, पहले जैसी लिखना है। एडी का, एडी के बिंदु ई से होकर ये रेखा ओ तक खींची, तो लिख देंगे एडी भुजा के बिंदु ई से, एडी भुजा के बिंदु ई से होकर ओ तक, बिंदु ओ तक, बिंदु ओ तक एक रेखा खींची,
एक रेखा ईओ खींची, ये पहले वाले की तरह ही है ना, ईओ खींची। जैसे अपने ईओ खींची तो अपन त्रिभुज ले लेंगे ए डी सी, ठीक है ना। तो ईओ डी सी के समांतर हो गया, रेखा खींचने पर ईओ समांतर हो गया डी सी के। कैसे समांतर हुआ? रचना से। कैसे हुआ समांतर? रचना से, रचना समांतर हुआ, ठीक है ना। तो इसको बोल देंगे समीकरण नंबर 1। ये रचना से समांतर आ गया बेटा, तो इसको मैंने समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। अब देखो, जब ये इसके समांतर हो रहा है इस त्रिभुज के अंदर, किस त्रिभुज के अंदर? इस त्रिभुज के अंदर, तो मैं ले लूंगा त्रिभुज ए डी सी। तो बोल देंगे त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में, ठीक है ना। ये अलग से बना के दिखा हूँ त्रिभुज ये वाला, ये लो, ये त्रिभुज मैंने अलग से बना के दिखा दिया, इसका नाम है ए डी सी। ए डी सी, और ईओ समांतर खींची गई है, रेखा है ना, रचना से ई ओ। अब देखिए, जब ईओ समांतर है डीसी के, तो 6.1 परिमेय लगी, और 6.1 परिमेय के अनुसार इस भुजा का अनुपात, इस भुजा का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। तो मैं क्या करूंगा? एओ बटा सीओ ले लूंगा, मतलब इस भुजा का अनुपात। तो लिखेंगे परिमेय 6.1 से, ये दिया है ना, तो इसमें ये दे रखा है ईओ त्रिभुज एडीसी में, ईओ समांतर है डीसी के, तो ये लग जाएगा परिमेय 6.1 से, परिमेय 6.1 से। इसमें याद देखो, ईओ बटा ओसी का अनुपात, ए बटा ईडी का अनुपात क्या आ जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो मैं लिख दूंगा एओ बटा ओसी लिख सकता हूँ, लेकिन अपने को सिद्ध करना है, जो दिया रूप है, दिया हुआ है ना, उसमें सीओ दे रखा है, तो अपन यहाँ सीओ लिखेंगे। ईओ बटा सीओ का अनुपात किसके बराबर है? ए बटा ईडी के बराबर है, ए बटा ईडी के बराबर है, ठीक है। यह समीकरण आ गई 2। ये क्या समीकरण आ गई? समीकरण 2 आ गई। ये समीकरण आ गई 2, यह की समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा? अब जैसे मैंने ए डी सी त्रिभुज लिया, वैसे मैं ए डी बी त्रिभुज नहीं लूंगा। ये जो दिया हुआ है ना, ये देखो ये वाला, ये जो दिया हुआ है इसका यूज करेंगे। ये दिया रखा है ना अपने को यहाँ पे 8, ले लेंगे अपन। ये दे रखा है अपने को एओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा डीओ। अब इसमें अपन क्या करें, इसी में कुछ चेंज कर देंगे। जैसे समीकरण 2 को देखो, यहाँ एओ के नीचे सीओ है ना, तो देखो यहाँ पर एओ है, इसकी तिरछी बना करके इसको मैं बट्टे में ले आऊंगा, तो एओ बटा सीओ, यहाँ भी एओ बटा सीओ, कौन सा पक्ष? एलएचएस पक्ष बराबर हो जाएगा ना। तो यहाँ पर मैं चेंज कर दूंगा इसके अंदर ही, एओ के नीचे सीओ ले आएंगे, वो कैसे आएगा? तिरछी गुणा करने पर आएगा। तो लिख देंगे वज्र गुणा, वज्र गुणा से, वज्र गुणा से लिख देंगे। पहले मैं एओ को डीओ से गुणा करूंगा, तो लिख देंगे एओ इंटू डीओ, फिर इसको गुणा करूंगा सीओ इंटू बीओ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? एओ, जैसे यहाँ देखो समीकरण 2 में एओ के नीचे सीओ है, तो देखो ये सीओ गुणा में ना इसके बट्टे में लेके आ जाएंगे नीचे यहाँ, तो एओ के बट्टे में आ जाएगा सीओ, एओ बटा सीओ बराबर। फिर अपन क्या करेंगे, इसके बाद आ जाएगा अपना यहाँ क्या रहेगा? बीओ, ये लिख देंगे बीओ बट्टे में डीओ, बीओ बट्टे में डीओ। ये आ गया समीकरण नंबर 3, ये समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 और 2 को देखो, इधर देखो एलएचएस पक्ष, बायां पक्ष, इधर भी देखो एलएचएस। जब समीकरण का एलएचएस और एलएचएस बराबर हो, तो उसका आरएचएस आरएचएस बराबर होगा ना, तो लिख देंगे समीकरण 2/3 से, 2/3 से, समीकरण 2/3 से, ठीक है बेटा।
अब देखो समीकरण 2 व 3 से देखेंगे अपन। यहाँ पर आ गया अपना इसका RHS और इसका RHS बराबर हो जाएगा, तो मैं लिख दूंगा AE बटा ED, AE बटा ED बराबर हो जाएगा किसके, BO बटा DO के, BO बटा DO के बराबर हो जाएगा। अब जरा देखिए किस त्रिभुज के अंदर आ रहा है, देख रहे हैं, ये देखो यहाँ पर, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये देखो AE बटा ED, ये रहा ED, फिर कौन सा दे रखा है, BO बटा DO, ये आ रहा है। इसका मतलब ये वाला ग्रीन वाला देखो त्रिभुज बन रहा है, ये वाला, तो मैं बना के दिखा देता हूँ। ये त्रिभुज बना, ये मतलब ये जो अनुपात है वो त्रिभुज, इस त्रिभुज का अनुपात है। देखो यहाँ पे A, यहाँ पे B और यहाँ पर आपका D, और यहाँ समांतर रेखा E O। तो देखो बेटा ये AE बटा ED, देखो ये रहा AE बटा ED, ये क्या है BO बटा DO, ये रहा BO बटा DO, मतलब त्रिभुज ABD में इन दो भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो इससे क्या सिद्ध होगा, इससे सिद्ध होगा कि EO और ABB क्या होंगे, समांतर होंगे। तो लिख देंगे ये आ गया अपना त्रिभुज ABD में, ABD में जब ये दोनों ये बराबर है तो EO समांतर होगा AB के। यहाँ पर मैं जब ये दो बराबर है तो यहाँ को, जब दो भुजा का अनुपात बराबर है तो EO AD के बराबर है। यहाँ पर मैं लगी कौन सी 6.2, तो लिख देंगे पर में 6.2 लगी, पर में 6.2, ठीक है। और अब ये समांतर हो गया, इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 4। क्या नाम देंगे, समीकरण 4। अब देखो बेटा हाँ, तो देखो बेटा इसमें अपने को सिद्ध करना है समलम, और समलम के लिए मैंने क्या बताया था, अगर मैं इसकी एक भुजा का जोड़ा, मतलब समभुजा का एक जोड़ा, अगर मैं ABCD समलम में एक भुजा का जोड़ा, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया ना AB और समांतर CD, अगर मैं AB समांतर CD ये सिद्ध कर दे, ये सिद्ध कर दे, ठीक है, क्या कर दे, ये सिद्ध कर दे, तो उससे क्या हो जाएगा कि समभुजा का एक जोड़ा समांतर है तो वो समलम हो जाएगा। तो वो यहाँ हो रहा है, देखो कहाँ से हो रहा है, समीकरण 1 देखो, ये देखो समीकरण 1 देखो और समीकरण 4 देखो, तो यहाँ हो जाएगा समीकरण 1 व 4 से। हाँ, तो लिख देंगे समीकरण 1 व 4 से, समीकरण 1 4 से देखो, ये अर्थ निकला कि समीकरण 1 और यहाँ समीकरण नंबर 4 से देखेंगे, ठीक है। तो देखो समीकरण 1 को क्या कह रही है, EO समांतर है DC के, ठीक है, और EO समांतर है AB के भी, मतलब ये दोनों के समांतर है, EO जो है ना दोनों के समांतर है, DC के भी समांतर है, AB के भी समांतर है, तो DC और AB भी परस्पर समांतर होंगे। इस प्रकार DC और AB भी समांतर होंगे, ठीक है। अब ये देखो कहाँ पर है, ये रहा यहाँ पे, ये रहा DC, ये और AB समांतर है, तो इसलिए अतः ABCD एक समलम चतुर्भुज होगा, सिद्ध हो गया। ABCD एक समलम चतुर्भुज है, समलम समलम चतुर्भुज होगा। ये अपना आंसर आ गया है ब्रो। आंसर प्रूफ नोट कर लीजिए बेटा।